यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ रही है बच्चों के साथ कि सर मैक्सिमम मार्क्स और ओपन मार्क्स कैसे डालें। हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा और बीएससी के जो भी बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग ये कंप्लीट वीडियो है। उन्हें किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से एडमिशन के लिए जाना है, कॉलेज में क्या पता करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अगर वो डिप्लोमा का बच्चा बीटेक में अपनी ब्रांच चेंज करना चाहता है तो किस ब्रांच में वो जा सकता है, कौन सी ब्रांच वाले किस ब्रांच में क्लब कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लीप 2020 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट के रिगार्डिंग अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टार्ट डेट कल से चालू हो चुकी है, तो किस तरह से हमें लीप का फॉर्म देखना है ये मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, तो वो देख लीजिए। वीडियो के साथ रहेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद आप वहां पर टाइप करेंगे लीप 2020। लीप 2020 टाइप करते ही आप आरटीयू के वेबसाइट पर चले जाते हैं। आरटीयू के वेबसाइट पर यहाँ पे लीप 2019 दिखाई देता है, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जस्ट नीचे जाना है। यहाँ पर वेबसाइट में नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता है रीप और लीप इंजीनियरिंग एडमिशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये दिखाई दे रहा है लीप 2020, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ये वाला जो पेज ओपन था ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको दिखाई देगा न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बुकलेट देख सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन बुकलेट को मैं आप लोगों के सामने पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। इसके अलावा कैंडिडेट पैनल में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के 4 प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस किस प्रोसेस को फॉलो करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और कॉलेज पैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा यहाँ कैंडिडेट पैनल में हमें जाकर रजिस्टर करना है। स्टार्ट डेट 19/11 बताई गई है और रजिस्ट्रेशन की फीस 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा लास्ट डेट अभी तक कोई भी अनाउंस नहीं की है, लास्ट डेट कोई भी अनाउंस नहीं की गई है। तो ये बात कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन ओपन टिल 21/11 विथ लेट फीस, ये वाला आप लोगों के लिए नहीं है, ये वाला नोटिस बच्चों के लिए है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि 21/11 लास्ट डेट है। लीप के फॉर्म की भरने की लास्ट डेट अभी तक कोई डिसाइड नहीं गई है, स्टार्ट डेट 19/11 से है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिप्लोमा में अच्छा परसेंटेज बनाए हैं और आप लोगों को लगता है 70 अबव 73 अबव परसेंटेज है, आप लोगों को लगता है एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीटेक करना चाहते हैं, तो लीप का फॉर्म भरिए। और लीप का फॉर्म भरने के बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है, वो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है उस कॉलेज में जाकर आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराइए। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के बाद जो गवर्नमेंट की फीस होती है उस फीस के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन लीजिए और अच्छा प्लेसमेंट भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से जनरली मिल ही जाता है और वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके परसेंटेज 70 के आसपास नहीं है और कम परसेंटेज है और वो चाहता है कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से या आसपास के प्राइवेट कॉलेज से ही बीटेक कर लूँ, तो वो ये वाली बात ध्यान से सुने। उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले अपने आसपास के बीटेक कॉलेज में जाना है। वहाँ पर ये जाकर कहना है कि मैं लीप का जब फॉर्म भरूंगा तो आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ और आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं वहाँ पर ऑप्शन में डाल दूंगा, बट मेरी फीस क्या रहेगी। आजकल जो फीस चल रही है कई कॉलेजेस में, कई जगह फीसेज 25 to 35 के बीच में पर ईयर चल रही है और बाकी जनरल फीस 70,000 है। तो आप लोग कॉलेज में जाकर अगर बात कर लेते हैं कि हम इतने बच्चे हैं या मैं अकेला हूँ, लीप में आपका कॉलेज भर रहा हूँ ऑप्शन फॉर्म में और मुझे आपके यहाँ एडमिशन लेना है, तो मेरी फीस क्या रहेगी, 25 से 35 के बीच में फीसेज चल रही है। तो आप लोग क्लियर वहाँ पर बात करें, उसके बाद लीप का फॉर्म भरें और उसमें कॉलेज का वही ऑप्शन डालें जिस कॉलेज में आपने बात की है। तो आपकी फीस क्या हो जाएगी, कम फीस हो जाएगी। कम फीस में आप पूरा अपना बीटेक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आसपास से कॉलेज में पहले कांटेक्ट करें फिर लीप का फॉर्म भरें। और ऐसा लगता है कि लीप का फॉर्म भरे बिना ही डायरेक्ट एडमिशन हो जा रहा है उस कॉलेज में और आपके लिए वो बेनिफिशियल है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज वाले आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका एडमिशन कंप्लीट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि लीप के थ्रू कोई कैंडिडेट आ जाता है और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, लीप का फॉर्म भरने की उस केस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आपकी बीटेक वहाँ से हो जाएगी, प्राइवेट कॉलेज से हो जाएगी और आपकी कम फीस में बीटेक भी हो जाएगी। अगर किसी कॉलेज में ऐसा है कि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे एडमिशन्स होते हैं, सीटें फुल हो जाती है और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो आपको लीप का फॉर्म भरना ही भरना है और उसके थ्रू एडमिशन वहाँ पर लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। इस इंपॉर्टेंट बात को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं हम लीप के नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन बुकलेट की तरफ चलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और किस तरह से लीप का फॉर्म फिलअप करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग। ये लीप का पूरा
इन्फॉर्मेशन बुकलेट है 2020 की, लीप 2020 की इन्फॉर्मेशन बुकलेट है। अब इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से क्या फॉर्म फिलअप आप लोगों को करना है। कम्प्लीटली फिल जो लीप फॉर्म होगा ऑनलाइन फिल होगा, 4 प्रोसेस में 4 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना है। पहला प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, फादर का नाम ये डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन वाला पेज। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करते ही आपके पास ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखी है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको 1000 रुपीज़ भुगतान करने के बाद ही आपको लीप का अगला स्टेप आपको दिया जाएगा। आप अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी निश्चित कर ले जो आपका बदले नहीं। जेंडर, इनकम्स ग्रुप, कैटेगरी, ये सभी आपको कहाँ से फिलअप करना है, 10th के मार्कशीट से फिलअप करना है। 1000 रुपीज़ का भुगतान करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कितने स्टेप में आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर लीप, फिर फीस ट्रांजेक्शन स्टेटस जिसमें आप लोगों को 1000 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फीस है वो सबमिट करनी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है सेकंड स्टेप में। पहला ये स्टेज कंप्लीट होगा, फिर ये वाला स्टेज ओपन होगा, फिर उसके बाद ये वाला स्टेज ओपन होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपको कॉलेज चॉइसेस भरनी है। अब कॉलेज चॉइसेस भरते समय आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ध्यान रखें कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उन गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप पहले भरें। और उन हर कॉलेज में आपकी 10% फीस, आपकी 10% सीट रहती है, उस सीट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। फिर एप्लीकेशन को प्रिंट कर लें और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको भी याद रखें। तो पहला काम रजिस्ट्रेशन का है, तो इस तरह से यहाँ पर जाएंगे और आप प्रोसीड जैसे ही करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू करके ये प्रोसीड करते ही आप रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। इस पे सारी आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद जैसे ही सेव करेंगे तो आपका पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज ओपन होगा और उसमें डॉक्यूमेंट वाला पेज ओपन होगा। फिर जब डिप्लोमा की डिटेल्स में हमें फिलअप करना है तो क्लास तो आप डिप्लोमा डाल दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप ब्रांच डाल दोगे। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इंजीनियरिंग ब्रांच नेम, जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं वो वाली ब्रांच डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर स्टेट नेम है तो स्टेट नेम डाल देंगे, जैसे राजस्थान वो डाल देंगे। पासिंग ईयर भी डाल दो, कोई इशू नहीं उसमें। अब यहाँ मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स सर कैसे डालें, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ रही है बच्चों के साथ कि सर मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स कैसे डालें कि ये परसेंटेज एग्रीगेट हमें बन जाए। और ये जो डिटेल है ये बिल्कुल सही डालनी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ मिस्टेक हो जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये वाली डिटेल बिल्कुल क्लियर डालनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये डिटेल अब मैं समझा देता हूँ कि इसको किस तरह हमें इंसर्ट करना है, तो वो देख लेते हैं। जब हम ये मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स की बात करेंगे तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के मैक्सिमम मार्क्स आपके मार्कशीट में दे रखे हैं। मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स भी आपको मार्कशीट में गिवन होंगे, आपके ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे हम समझ लेते हैं इस बात को, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब आप बात करते हैं कि सर मुझे ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो आपने 3 ईयर पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के यहाँ पे आपकी मार्कशीट जब देखोगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे आपको और ऑब्टेन मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। सेकंड ईयर का मिल जाएगा। थर्ड ईयर की जो मार्कशीट आपकी अभी वो वाली नहीं है, ये हार्ड कॉपी नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी में आपको मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी है। बट मैक्सिमम बच्चों के क्या है, जिन बच्चों के 3 प्रैक्टिकल है उनके मैक्सिमम मार्क्स जो हो रहे हैं वो 1850 हो रहे हैं। जिन बच्चों के 4 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल थे उनके 1900 हो रहे हैं, यही डिफरेंस है। 3 प्रैक्टिकल एक्सटर्नल जिन बच्चों के हैं उनके 1850 है और 4 प्रैक्टिकल जिन बच्चों के हैं उनके 1900 हो रहे हैं, यही एक डिफरेंस रह रहा है मैक्सिमम मार्क्स में। और यहाँ के मैक्सिमम मार्क्स आपको मार्कशीट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स भी मिल जाएगा मार्कशीट में, यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी ऑब्टेन मार्क्स आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ईयर है उसका आपको 40% निकालना है, सेकेंड ईयर का 60% और थर्ड ईयर का 100% रहेगा। आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका भी 40% निकालो और ऑब्टेन मार्क्स का भी 40% निकालो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर के आप किसी बच्चे का मैक्सिमम मार्क्स है 1000 और उसका जो ऑब्टेन मार्क्स है वो 800 हो गया,
तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 1000 का 40% हो जाएगा 400, और ऑब्टेन मार्क्स का 40% कितना हो जाएगा, 800 का 40%, तो ये हो जाएगा 320, 832 320। इसी तरह आप सेकंड ईयर में अगर मैं मानता हूँ किसी बच्चे के 1700 है और उसके 1300 मान लिए मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन आए हैं, तो 17 का 60% कितना हो जाएगा, 1700 का 60% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1020। ये तो आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया 1020। और ऑब्टेन अगर उसने 1300 किए हैं, 1300 का भी कर लीजिए 60%, 780, तो ये हो गया इसका ऑब्टेन 780। इसी तरह यहाँ पर अगर उसके मान लेते हैं 1850 थे मैक्सिमम और उसके आए हैं 1500, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 1800 और 1850, 1020 प्लस 400, 3270। ये तो हो गया उसका मैक्सिमम मार्क्स, और ये वाले उसके हो जाएंगे ऑब्टेन मार्क्स 320 प्लस 2600, तो उसके परसेंटेज आ जाएंगे, एग्रीगेट परसेंटेज 2600 अपॉन 3270 इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट करें, तभी आपकी गलती नहीं होगी और ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे मैक्सिमम मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और ऑब्टेन मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ईयर का 40%, सेकंड ईयर का 60% और थर्ड ईयर का 100%। तो ये वाली मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे अब। तो जब उस बच्चे को यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स वो भरेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम मार्क्स जो मैंने पीछे कैलकुलेशन बताई उस हिसाब से आ जाएगा, जितना भी मैक्सिमम मार्क्स आ रहा और ऑब्टेन मार्क्स भी उस कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाएगा, और यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, और यहाँ पर जो परसेंटेज शो होगा वो वाला परसेंटेज आपकी जो मार्कशीट दिख रही है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो फाइनल ईयर की जो आपकी मार्कशीट है, इस मार्कशीट में जो ये फाइनल परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं, फाइनल परसेंटेज, ये वाले परसेंटेज, और यहाँ पर फिल करने के बाद जो परसेंटेज आएगा, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स फिल करने के बाद जो परसेंटेज आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है। यहाँ पर कोई मिस्टेक रहती है तो वो कैलकुलेशन वापस आपको करनी पड़ेगी। ये सेकंड ईयर की मार्कशीट है किसी बच्चे की, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये ऑब्टेन मार्क्स है। इसी तरह फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में भी मिल जाएगा, और थर्ड ईयर की मार्कशीट में आप यहाँ पे 1950 से 1850 है मैक्सिमम मार्क्स, और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह कैलकुलेट करके ये वाली मिस्टेक ना करें और उसको अच्छे से फिलअप करें। फिर उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस वाला फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना है, और जो एप्लीकेशन फीस दी 1000 की उसकी रिसिप्ट भी प्रिंट आउट निकाल के आपको लोगों को अपने पास रख लेनी है। अब मैं आगे की डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। अब आगे जाते समय ये सारा प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। इसके अलावा जो इमेज डालोगे उसकी साइज़ 100 KB होनी चाहिए, और जो साइन होंगे उसकी साइज़ 50 KB होनी चाहिए। अब कॉलेज ब्रांच और कॉलेज चॉइस भरते समय ये ध्यान रखें कि गवर्नमेंट कॉलेज और जो कॉलेज आपको चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर भरें, और उसके बाद नीचे अदर कॉलेजेस आप भर सकते हैं। पहले ऊपर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो ऊपर हायर प्रायोरिटी में भरें। एलिजिबल है 45% मिनिमम होने चाहिए डिप्लोमा के, और बीएससी के कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है जिसके 45% मिनिमम है, और वो बीटेक कर सकता है इसके प्रोसेस के थ्रू। वो वाली डिटेल आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैं ये वाला पीडीएफ आप लोगों को लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके बाद बात आती है कि लीव की एलिजिबिलिटी, वो कोई इशू नहीं है, 45% वाला एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सीट कितनी परसेंट होगी, जो टोटल सीट है किसी कॉलेज की उसके 10% लीव के थ्रू आप लोगों को मिल जाती है। और उस जैसे अगर किसी कॉलेज में किसी ब्रांच में 60 सीटें हैं तो 6 सीटें आप लोगों के लिए सेकंड ईयर के लेटरल की रहती है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अगर किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर से वो सीट फिलअप नहीं हुई है तो जो खाली सीटें हैं उस पर भी आपको एडमिशन मिलता है। क्लबिंग ऑफ ब्रांचेस के बारे में बता देता हूँ मैं, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो ब्रांच जिस बच्चे की डिप्लोमा एरोनॉटिकल थी वो इन ब्रांचों में जा सकता है, जिस बच्चे की केमिकल थी वो बीटेक में इन ब्रांचों में जा सकता है, डिग्री में इन ब्रांचों में जा सकता है, सिविल वाला इन ब्रांचों में जा सकता है। तो ये वाला पेज भी आप लोग देख लीजिए कि कौन सा ब्रांच किस में जा सकता है। इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा इन ब्रांचेस में जा सकता है बीटेक करने के लिए, मेकाट्रॉनिक्स इन सभी ब्रांचों में। तो आप लोग क्लबिंग ऑफ ब्रांचेस का भी ध्यान रखें, अगर ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बीटेक की 70,000 फीस है और काफ़ी कॉलेजेस में कम चल रही है, तो आप लोग वहाँ से बात कर ले और उस हिसाब से अपना एडमिशन ले लें। तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन थी
डिप्लोमा वाले बीटेक में किस तरह से कर सकते हैं। और भी कोई अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे बताएं, और ये वाली पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, यहाँ से आप लोग सारी डिटेल देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, और हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ ले। आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।